ईरान जिस तरह से इजराइल पर घातक हमले कर रहा है, इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन अटैक से तबाही मचा रहा है, उसे देखने के बाद हर कोई ईरान की ताकत को देखकर हैरान है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों से इजराइल को काफी नुकसान भी हुआ है। ईरान ने हाल ही में इजराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर भी घातक हमला किया था, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ऑयल रिफाइनरी को सटीक निशाना बनाया गया था। तो इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा करके पूरी दुनिया में ही सनसनी फैला दी है। जी हां, ईरान ने दावा किया है कि उसने चौथे इजरायली F-35 को मार गिराया है। ईरानी वायु रक्षा बल ने दावा किया उसने इस चौथे इजरायली F-35 को गिराया है। हालांकि ईरान की तरफ से कोई सबूत साझा नहीं किया गया। खास बात तो यह है कि इजराइल ने भी किसी नुकसान से इनकार कर दिया है। जहां एक तरफ ईरान इजरायली के फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने दावा करते हुए कहा है कि उसने 2 ईरानी F-14 को नष्ट कर दिया है। लेकिन ईरान का कहना है कि वो मिसाइलों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए थे। यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे को भयंकर नुकसान पहुंचाने की बात तो कर रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप तो लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन सबूतों के नाम पर दोनों ही देशों के पास कुछ भी नहीं है। बता दें आपको, ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर 200 विमानों से ज्यादा हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के 4 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों सहित 6 परमाणु वैज्ञानिकों और 80 से ज्यादा नागरिकों की मौत का दावा किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जवाब में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने F-35 विमानों और कई इजरायली ड्रोन को भी मार गिराया है। पिछले उदाहरणों में ईरान ने 2024 में भी दावा किया था कि उसने इजराइल के F-35 विमानों को नष्ट किया था, लेकिन ये दावे बिना सबूत के प्रचार मात्र साबित हुए। इसके अलावा F-35 की स्टेल्थ तकनीक और इजराइल की उन्नत रक्षा प्रणाली को देखते हुए इसे मार गिराना इतना आसान नहीं है। ऐसे में अगर ईरान के दावों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद से ही F-35 इजराइल के पास हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी होगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेज कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरानी सरकार जल्द ही परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से बाहर हो सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान NPT से बाहर होने के लिए एक विधेयक लाने वाला है। इस बिल के बाद पश्चिमी देशों और इजराइल की चिंता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर और ज्यादा बढ़ जाएगी और मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है वो इस बिल के आने के बाद और तेज हो जाएगी। माना जा रहा है कि ईरान इसराइल जंग के बाद ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और तेज कर सकता है। ईरान ने कहा कि वे परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ हैं। ईरानी सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर हम एक उचित निर्णय लेंगे। सरकार को संसद में विधेयकों को लागू करना है, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है और हम बाद के चरणों में संसद के साथ समन्वय करेंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस बिल को मूल रूप से इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है परमाणु अप्रसार संधि? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। यह संधि वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण और शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है। NPT की स्थापना 1 जुलाई 1968 को हुई थी और 12 मार्च 1970 को इसे लागू किया गया था। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. ये मूलतः 3 बिंदुओं पर काम करता है, जिसमें परमाणु हथियारों का नए देशों तक प्रसार को रोकना, परमाणु हथियार संपन्न देशों को अपने हथियारों को कम करने और अंततः खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा सभी देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अधिकार देना है। ईरान ने साल 1970 में इस संधि पर दस्तखत किए और तब से अब तक ईरान एनपीटी का सदस्य देश है। ईरान हमेशा से ही दावा करता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा उद्देश्यों के लिए है। हालांकि पश्चिमी देशों के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। IAEA ने कई बार ईरान की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं, विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन को लेकर। हाल ही में IAEA ने कहा था कि ईरान ने 60% यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है और उसके पास करीब 8 परमाणु बम बनाने की ताकत है। आपको बता दें कि परमाणु बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम की शुद्धता की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि ईरान के NPT से बाहर होने के बाद क्या होगा। NPT से बाहर निकलने पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी और निरीक्षण से छूट मिल जाएगी। इससे वो अपने यूरेनियम संवर्धन को 90% यानी हथियार ग्रेड तक बढ़ा सकता है और परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बिना किसी बाधा के काम कर सकता है। परमाणु हथियार ईरान को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में इस्राइल और सऊदी अरब जैसे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। इसके बाद मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। इस समय तक मिडिल ईस्ट में सिर्फ इस्राइल के पास ही परमाणु हथियार हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन ईरान के NPT से बाहर होने के बाद ये माना जाएगा कि उसने अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया है। इसके बाद सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश जो ईरान को क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी मानते हैं, वो अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वे ईरान के परमाणु हथियारों को अपने लिए खतरा मानेंगे। इससे क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा ईरान को और इस्राइल के बीच करो या मरो जैसे युद्ध की स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इस्राइल अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि उसने हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। बहरहाल देखना यह होगा कि NPT को लेकर ईरानी सरकार ये बिल वास्तव में लाती है, और अगर लाती है तो कब तक लाती है, ये एक अहम सवाल है।